गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, पिंकी कुमारी 07 में। और आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करा है, वीडियो को लाइक करा है, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्ते। तो गाइस, आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कुछ ऐसी बातें जो मेरे से रिलेटिव हैं, उन उस चीज़ को मैं बताना चाह रही हूँ। तो मेरे चैनल को सबसे पहले जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आज की बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने घर से, मम्मी पापा के पास, जहाँ मम्मी पापा रहते हैं। पहले मैं जहाँ रहती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है। तो हम 4 बहनें हैं, एक भाई है, मम्मी पापा हैं मेरे, और दादा दादी हैं, नाना नानी हैं। और मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, जहाँ मेरे 5 मामा हैं और मेरे 3 चाचा हैं और मेरे ताऊ जी हैं। ताई जी एक्सपायर हो गई हैं मेरी। तो ताई जी को एक्सपायर हुए बहुत दिन हो गए, जब मेरा भाई भी नहीं हुआ था, जब एक्सपायर हो गई थी मेरी ताई। बहुत अच्छी थी मेरी ताई। और जो ताई को ना, मतलब ताई इतनी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी मेरी ताई। सब कहते हैं ताई बेकार होती है, लेकिन मेरी ताई तो सच में बहुत अच्छी हैं। चाची अच्छी हो या ना हो, एक चाची बहुत अच्छी है मेरी, और बाकी 2 चाची ठीक ठाक हैं। बट मेरी जो ताई थी ना, बहुत अच्छी थी। और वो उन्होंने कभी भी मतलब भेदभाव नहीं करा, बहुत अच्छी थी वो मेरे हम। मतलब मैंने जब से उन्हें जाना है तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और बहुत अच्छे, हम सब बहुत अच्छा मानते हैं उन्हें। तो लेकिन वो एक्सपायर हो गई हैं। ताऊ हैं, ताऊ की 2 लड़कियां हैं, और चाची हैं। तो चाची के ऐसे ऐसे हमारी फैमिली है, बड़ी फैमिली है। और एक चाची मेरे घर के थोड़े 2-4 गली छोड़ के ही रहती हैं, जहाँ मेरा मायका भी दिल्ली में है, ससुराल भी दिल्ली में ही है। लक्ष्मी नगर है, वहाँ हमारा घर है। तो वहाँ के हम रहने वाले हैं। दिल्ली वेस्ट विनोद नगर, लक्ष्मी नगर के पास पड़ता है वेस्ट विनोद नगर, वहाँ के हैं हम रहने वाले, वहीं हमारी चाची रहती हैं। तो हम अभी से नहीं रह रहे, हम बहुत साल से रह रहे हैं। जब मैं बहुत छोटी सी थी, यानी कि जब मैं होंगी 2-3 साल की होंगी, जब मेरी मम्मी गांव से दिल्ली लेकर आई थी मेरी बड़ी बहन को, मेरे को। और मेरी 2 बहनें दिल्ली में हुई हैं, भाई भी मेरा दिल्ली में हुआ है। और मेरे पापा भी यही जॉब करते थे, तो मम्मी पापा जो है मम्मी को लेकर के यहीं रहते थे रेंट पे। और हम बहुत सालों से रह रहे हैं, जब से मतलब अब मैं इतनी मेरी बहुत अभी भी रह रहे हैं मेरे मम्मी पापा। जब पापा पहले हम लोग किराए पे रहते थे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद पापा ने जो है फ्लैट ले लिया, और अब वो फ्लैट पे रहते हैं, उनका अपना मकान हो गया है। फ्लैट लिया है बट जड़ से नहीं है, फ्लैट है। और दिल्ली में जड़ से लेना तो बहुत मुश्किल की बात है। जिन पे पहले था उन पे है, अब जिन पे नहीं है तो वो फ्लैट ही ले रहा है। वैसे भी डीलर अब फ्लैट ही बना रहा है। तो मेरे पापा जो हैं बहुत मेहनत करते थे। मेरे पापा दूध का काम करते थे, जो आपने देखे होंगे डब्बे जो आते हैं, ये जो लोहे के डब्बे होते हैं दूध के, बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं ना, मेरे पापा साइकिल पे ले जा कर के दरियागंज ले जाते थे दूध को, और वहाँ पे जाके सप्लाई करते थे मेरे पापा। तो वहाँ ऐसे ही काम करते थे। फिर धीरे धीरे मेरे पापा का काम अच्छा होता गया धीरे धीरे, और बहुत मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी इस काम में करने के लिए, बहुत आगे तक बढ़ाया इस काम को, दूध के काम को। फिर धीरे धीरे जो है मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो गई, बड़ी बहन की। तो मेरी बहन जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। हम लोग गाँव गए थे, मेरी बड़ी बहन और मैं, मेरी चाची की लड़की एक है जिसका नाम पूजा है, तो वो और मैं और मेरी बड़ी बहन, हम तीनों गाँव गए थे। तो मम्मी पापा ने हमें गाँव भेजा था, हमें मतलब मामा की शादी थी, तो मम्मी पापा गाँव नहीं गए थे। तो उनकी शादी, मामा की शादी में गए थे हम, मेरे बड़े मामा की शादी में गए थे। तो मेरी बड़ी बहन जो है बीमार हो गई थी वहीं से। तो उसके इलाज में ना बहुत पैसा लग गया था, और पापा की नौकरी भी चली गई थी। मुझे आज भी याद है ये बात, हमने कैसे ज़िंदगी काटी थी पहले। और मतलब पापा की नौकरी चली गई थी ना, तो हमारे पे खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बहुत दिक्कतें आई, बहुत प्रॉब्लम आई। और उसके बाद जो है जब नौकरी चली गई थी तो पैसा भी नहीं था बिल्कुल भी मम्मी को घर चलाने के लिए। मम्मी ने बहुत मेहनत करा, जो मम्मी ने पैसा जोड़ रखा था सारे खर्च हो गए थे जितने भी थे। और जो हमने किसी जैसे रिश्तेदार से भी लिया होगा, मम्मी ने, मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो इस तरह से घर चलाते थे पापा और मम्मी। और फिर पापा ने मतलब कि फल की ठेली लगाई मेरे पापा ने, और उसके पापा को बहुत सारा मारी थी बेचने में फल। फिर बहुत मुश्किल से पापा ने हिम्मत करी कि अब तो भाई बच्चे चला घर, मतलब बच्चों को मतलब कि खाना पीना तो खिलाना ही पड़ेगा। बच्चों का खर्चा है, स्कूल का है, ट्यूशन का है, किराया है, किस तरह से भरा जाएगा। इस तरह के बहुत सारे खर्चे थे। और
हम एक ही कमरे में रहते थे, बहुत छोटा कमरा था जिसमें सिर्फ कमरा था, किचन भी नहीं था और वॉशरूम भी जो मकान मालिक यूज करते थे हम उसको यूज करते थे, और मतलब अलग से कोई रूम नहीं था। अब तो बहुत जो है बदल चुका है, पहले ऐसे ही हम लोगों ने ज़िंदगी काटी थी और बहुत मुसीबतों से ज़िंदगी काटी थी। एक कमरे में 4 बहन भाई रहना, और फिर मेरा 4-5 भाई बहन रहना, मम्मी पापा और रिश्तेदार भी आते थे, उसी में मैनेज करते थे हम लोग। और कमी तो किसी चीज़ की नहीं रखती थी मम्मी हमारी, खाने पीने में किसी चीज़ की भी कमी नहीं रखती थी, ना ही खाने में, ना ही पहनने ओढ़ने में। चाहे वो उन पे कितनी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन उन्होंने हमें अच्छे से खिलाया, अच्छे से पिलाया। बहुत अच्छी थी हमारी मम्मी, और पापा भी बहुत अच्छे हैं हमारे। और माँ बाप तो देखो सबके ही अच्छे होते हैं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाना, क्योंकि देखो माँ बाप, आप कभी भी किसी को भी धोखा देना, बट अपने माँ बाप को कभी ज़िंदगी में धोखा मत देना। बस मैंने तो यही सीखा है और यही सीख ली है अपने से ही, क्योंकि देखो माँ बाप को धोखा देना यानी सबको धोखा देना होता है। कभी भी इंसान खुश नहीं रहता अपने माँ बाप को धोखा दे करके। तो बस यही बताना था। और माँ बाप बहुत हमारे लिए जो भी सोचते हैं सिर्फ हमारी भलाई के लिए सोचते हैं, कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं। प्लीज़ उनकी बात मानिए और उनके कहने पे चलिए, और उनकी बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ है। उन्होंने हमें जन्म दिया है तो वही हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, और इस दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। चाहे हमारी शादी भी हो जाएगी ना, तो हमारा जो पति होगा ना वो भी हमारे लिए इतना नहीं करेंगे जितना हमारे माँ बाप करेंगे। तो प्लीज़ मम्मी पापा की आप मतलब इज़्ज़त करिए और उनका साथ दीजिए, और जो वो कहते हैं उनकी बात मानिए। और अगर आपको मेरी और भी वीडियो आगे जाननी है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। इससे भी और भी वीडियो है आगे, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप कमेंट में बताना आपको वीडियो मेरी कैसी लगी। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और जाननी है और भी मेरे से रिलेटिव और भी बातें जाननी है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं और भी वीडियो ऐसी डालूँगी अपने से रिलेटिव। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।